जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कर निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिवारों की संख्या और व्यय रुपये में। तो 24 परिवार हैं जिनका मासिक खर्च 1000 और 1500 के बीच में है, और 40 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च रुपयों में 1500 से 2000 के बीच में है, और 33 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च यानी एक महीने का खर्च 2000 और 2500 के बीच में है, और 28 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च 2500 से 3000 के बीच में है, और 30 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च यानी एक महीने का राशन 3000 से 3500 के बीच में है, और 22 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च 3500 से 4000 के बीच में है, और 16 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च 4000 से 4500 के बीच में है, और 7 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक खर्च 4500 से 5000 के बीच में है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुलक ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल इसको बारंबारता। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? बहुलक L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 इंटू H2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए L क्या होता है? तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? बारंबारता वर्ग में सबसे बड़ी बारंबारता को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33 है? नहीं, 40 है। तो ये हमारे पास बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग हमारे पास क्या हो गया? 1500 से 2000 वाला हो गया। लिख देते हैं बहुलक वर्ग, या लिख देते बहु 2000। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1500, और एच क्या हो जाएगा हमारे पास? 500। क्यों 500 हुआ? क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 2000 से 1500 जाएगा तो 500 ही बचेगा। अब हमारे ज्ञात करना है F1 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के बारंबारता को F1 कहते हैं। तो हमारे पास F1 ये हो गया। और इसके ऊपर क्या होता है? F0, और इसके नीचे F1 के नीचे क्या होता है? F2। तो हमारे पास F1 का वैल्यू आ गया 40, F0 की वैल्यू आ गया हमारे पास 24, और F2 की वैल्यू आ गया 33। अब मान पुट कर देते हैं और आसानी से हल हो जाएगा। अब तो बहुत आसान है। L की वैल्यू कितनी है? 1500, प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40, और माइनस F0 की वैल्यू है 24। 2 इंटू 40 माइनस 24 इंटू F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 33 यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इंटू H की वैल्यू हमने क्या ज्ञात किया है? 500। ठीक है ना, छोटा लिख रहा है, अभी हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर 1500 प्लस, अब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40 में से 24 चला जाएगा तो 16, 10 में से 4 जाए 6, और 3 में से 2 जाए 1। ठीक है, अब देखिए इंटू 500। अब 40 गुना का 80, और माइनस 4 3 7, और 3 2 5, 57 आ रहा है क्या? 4 3 7, 3 2 5। वेरी गुड। अब देखिए आगे हल करते हैं। 1500 प्लस 16 पचे 80, और 2 जीरो ये था, भर देंगे। अब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 में से 7 चला जाएगा तो 3, और 7 में से 5 चला जाएगा तो 2, 23 आ रहा है। अब 23 का भाग दे देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8000 में। तो चलिए भाग दे देते हैं, उसके लिए हमने रफ का प्रयोग करना होगा। 23 का पाना आपको याद होना चाहिए। मैंने 30 तक पाना याद करा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मौखिक और लिखित दोनों प्लेलिस्ट बना हुआ है पाने का सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर
800 का भाग दे देते हैं हम 23 से। 23 पच्चे 115, 23 छक्के 138, तो हम 23 तिया 69, 23 चौको 92, 23 तिया 69, 23 चौको 92 ज़्यादा हो जाता है। तो क्या बचेगा हमारा 10 में से 1 जा, 10 में से 9 जा 1, और 7 में से 6 जा 1, 0 उतारेंगे और क्या लिखेंगे 23 चौको 92, 23 पच्चे 115, 23 चौको 92, तो 10 में से 2 जा 8, और 10 में से 9 जा तो 1 18, 0 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 23 पच्चे 115, 23 छक्के 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, तो हमारे पास आ जाएगा 23 छक्के 138, सत्ते 161, 161, तो हमारे पास कितना है 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 7 में से 6 जाएगा तो 17, में से 16 जाएगा तो 1 19, पुनः 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 0 खत्म हो गया, 2 0 था तो एक यहाँ उतार लिया क्या, तो 23 पच्चे 115, 23 छक्के 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, और 23 नमा 216, तो 23 अट्ठे हम लेंगे, 23 अट्ठे कितना होता है 184, तो हमारे पास बचेगा 6। अब 0 बढ़ाएंगे पुनः 10 के 3 अंक तक गुणा करते हैं, 23 तिया 69 ज़्यादा हो जाएगा, 23 गुणा के 46, 10 में से 6 जा 4, और 5 में से 14, अब कितने बार जाएगा 23 पच्चे 115, 23 छक्के 138, 23 छक्के 138, 2 बचेगा, इतना ही तक लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 3 4 7.8 2 6, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, इसमें हमें 1500 में जोड़ना था, भाग दिए तो कितना है 347.826, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1500 में जोड़ना हमें 3 4 7.826, 10 के बाद 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो 6 6 2 8 7 4 5 3 8 1, 1847.826, तो इसे क्या लिख सकते हैं 18.4782, इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.4783, तो लिखेंगे अतः बहुलक 18.473 क्या रुपया आंसर हो जाएगा हमारा। तो अधिकतम महीने का कितना रुपया खर्च हो जाता है 1847.83 रुपये। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत मजे से हमने हल किए। थोड़ा सा ऐसा भाग देना था, वही थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, और जो सब आसानी था हलवा की तरह हमने फटाफट कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या चौथे के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या चौथे के हल के साथ दोस्तों।